ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं का मार्च का महीना कैसा जाएगा। अभी ये जो मार्च का महीना है, ये धनु राशि की महिलाओं के लिए एक प्रकार से आपका 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। अभी वृश्चिक राशि से उतरेगी और धनु राशि पर शनि की ढैया लगेगी। ये 2.5 वर्ष तक रहेगा। इस 2.5 वर्ष के दौरान आप काम तो बड़ा-बड़ा करना चाहेंगी, काम ये कर डालें, वो कर डालें, एक साथ कई काम करने का आपके मन में विचार आएगा और ज़्यादातर काम आप आधे अधूरे मन से करेंगी या काम करते-करते बीच में छोड़ सकती हैं। ये होती है शनि के ढैया का प्रभाव। यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि चूँकि शनि की ढैया आपकी राशि पे आ रही है, तो आपको अपने काम का उतना ही आप ज़िम्मेदारी सँभालिए, जितना काम आप बिना थके हुए आराम से कर सकें। आप अधिक मेहनत जल्दी-जल्दी काम करने में आपके काम भी ढंग से नहीं होंगे, शरीर में थकान भी आ जाएगी। इस बात के लिए आपको विशेष सावधान रहना है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूँकि शनि महाराज मीन राशि में, अब मीन राशि आपके चतुर्थ घर में आएगा, तो जब शनि 29 मार्च को आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में आएंगे, तो ये आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को भी देखेंगे। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज है, तो वो कर्ज धीरे-धीरे समाप्त होगा। घर के सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन घर बनाते समय, घर खरीदते समय आप उतना ही किसी से लोन इत्यादि लीजिए, जितना कि आप समय से लौटा दें और आपका किसी भी तरह का मानसिक संतुलन ढंग से बना रहे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अभी तीसरे घर में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। इस दौरान आप अपने भाई बहनों से जितना हो सके प्रेम से रहने का प्रयास करें। किसी बात पे भाई बहन से आपको कोई शिकायत मिल सकती है, लेकिन इस शिकायत का आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए। वो अगर किसी बात पे कि आपसे नाराज़ भी होते हैं, तो उनको ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। 14 मार्च 2025 को जब सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे, तब आपके भाई बहनों के भी संबंध आपसे अच्छे हो जाएंगे और आपका कार्य सुचारू रूप से चलेगा। अभी 14 मार्च तक आप कोई भी काम बहुत जल्दी और भड़बड़ी में करना पसंद करेंगी, लेकिन आप यहाँ थोड़ी थकान भी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप उतना ही भाग-दौड़ कीजिए, जिससे आपका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन भी बना रहे और आपको किसी तरह का विशेष दबाव न रहे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूँकि गुरु अभी आपके छठे रोग, शत्रु, कर्ज, मामा स्थान में बैठे हुए हैं और ये गुरु आपके दसम घर को देख रहे हैं। अगर आप नौकरी-चाकरी के लिए इस महीने में किसी तरह की परीक्षा इत्यादि देने का प्रयास कर रही हैं, तो यह आपकी सफलता का संकेत है। आप अपने कार्य में सफल होंगी। अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध ठीक-ठाक रहेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूँकि आपके सप्तम घर में, पति के घर में मंगल बैठा हुआ है, मंगल हमेशा दंगल की तलाश में रहता है। लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके आप अपने पति के साथ किसी तरह का विरोध, टकराव से बचें। आप अपने पति का जितना सहयोग करेंगे, अब चूँकि आपके संतान भाव का स्वामी मंगल आपके सप्तम घर में बैठा है। आपके पति आपके बच्चों का भी विशेष ध्यान रखेंगे, यानी अपने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखेंगे, आपका भी विशेष ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि वो कोई आपकी फरमाइश पूरी ना कर सकें। हर आदमी की कुछ न कुछ समस्याएँ होती हैं, लेकिन आपको क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको कोई कानाफूसी कर सकता है, आपके पति के प्रति बुराई कर सकता है।
इस तरफ बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि मंगल आपके सप्तम घर में बैठ के आपके राशि को देख रहा है, आपके अंदर उत्तेजना रहेगी, जोश रहेगा, ज काम करने की आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप काम भी करेंगे। लेकिन चूँकि मंगल वाणी भाव को देख रहा है, इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जितना रखेंगी, उतना आपका कार्य भी सफल होगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आराम से ज़िंदगी आप व्यतीत करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि इस महीने में आपके चतुर्थ घर में चतुर्थ ग्रह ही राजयोग बन रहा है। चंद्रमा के ना जाने के बाद भी त्रिय राजयोग बन रहा है। तो ये जो 3 ग्रहों का युति है, इसमें बुध नीच का होने के बावजूद भी शुक्र उच्च का होने से बुध का नीच भंग योग बन रहा है। इसलिए आप अगर घर में अपने कोई वाहन आदि खरीदना चाहती हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई सौंदर्य प्रसाधन, आराम की वस्तु खरीदना चाहती हैं, आप खरीद के लाइए। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपके परिवार के लोग भी आपको भरपूर सहयोग करेंगे। इस महीने में आपके माताजी की स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके माताजी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होने का योग है। अगर आप नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं, तो सफलता आपका इंतजार कर रहा है। इस महीने में हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 मार्च 2024-25 से 7 मार्च 2025 तक आपके मन में किसी तरह की आशंका जरूर रहेगी, लेकिन अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिलने से या अचानक कोई शुभ समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस महीने में हम आपको ये बताएंगे कि 9 मार्च 2025 से लेकर आप 12 मार्च 2025 के बीच वाहन आदि चलाते समय सावधानी रखिए। किसी से बेवजह तकरार से बचें और इस दौरान आपके मन में तरह-तरह की शंकाएँ रहेंगी, लेकिन कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब अज्ञात भय की तरह रहेंगी, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होगा। लेकिन ये है कि लेन-देन के मामले में आपको सावधानी रखना चाहिए। अगर आप किसी से धन लेते हैं, तो भी लिख पढ़ के लेना चाहिए और किसी को धन देते हैं, तो बिना लिखे पढ़ी के धन देने से बचें। इस महीने में अब चूँकि आपके लाभ घर में केतु बैठा हुआ है, तो ये कह रहा है कि आपके धार्मिक कार्य करने से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा और आगे चल कर के भी आप कोई नया कार्य अगर करने का सोच रही हैं, तो ये महीने में आप अपने नए कार्य को प्रारंभ कर दीजिए। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि शनि की ढैया जो चालू हो रही है, तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन आप अपने 20 नाखूनों में 10 हाथ और 10 पैरों की नाखूनों में सरसों का तेल सुबह लगाइए। 10-5 मिनट आराम व्यायाम कीजिए, उसके बाद स्नान ध्यान करके और शनि भगवान का अगर आप मंत्र जाप करती हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, तो यह आपके लिए विशेष फलीभूत रहेगा। साथ ही आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम को दीपक जलाती हैं, तो शनि भगवान की भी आपके ऊपर और विशेष कृपा रहेगी। साथ ही जहाँ तक हो सके आप कोई भी काम करें, लेकिन बेवजह असत्य ना बोलें और बिना मतलब का किसी की चुगलखोरी से भी जितना बचेंगी, उतना ये महीना आपके लिए अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। अब इस महीने में आपका मैंने आपको बताया है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो भी कार्य है, उसको आप सोच समझकर एक योजनाबद्ध तरीके से करेंगी, तो ये शनि महाराज की ढैया भी आपको एक प्रकार से सहायता देने वाली है। किसी तरह का यहाँ पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।